बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन सीसीई 2023। जो एसपीएससी ने अनाउंस किया है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए, मैंने बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स रिसीव किए हैं, अकरम भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर आप एक लेक्चर बनाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे न सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स को, कंपल्सरीज को भी और ऑप्शनल्स को भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारा आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। सीएसएस में होते हैं कुल मिलाकर 12 मार्क्स रिटन एग्जाम के अंदर, और 300 ही वाइवाज में यानी कि इंटरव्यू में। कुल मिलाकर 1500 मार्क्स हैं इन सीएसएस एग्जाम। लेकिन यहां पर क्या है, सीसी में रिटन एग्जाम में है 1000 मार्क्स। कितने? 1000 मार्क्स हैं रिटन के अंदर, और वाइवाज में है 200। तो कुल मिलाकर यहां पर 1200 मार्क्स हो जाते हैं। 1000 कैसे हैं रिटन एग्जाम के अंदर? 600 कंपल्सरी और 400 जो हैं ऑप्शनल। और क्या है सीएसएस में? 600 कंपल्सरी में है और 600 वहां पर है ऑप्शनल के अंदर, और यहां पर है 400 ऑप्शनल्स में। अच्छा जी, ये 6 पेपर्स हैं यानी कि 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये कंपल्सरी हैं सबके लिए, तमाम एस्पायरेंट्स के लिए। सीसी 2023 हो या 24 हो, 25 हो, जो भी हो, यही सिलेबस है सीसी के लिए। ठीक है। यहां पर इंग्लिश एसे ये कंपल्सरी है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स यहां पर हैं। 100 मार्क है हर सब्जेक्ट हर पेपर के अंदर। इंग्लिश एसे लाइक सीएसएस 100। याद रखना आप, 2018 से पहले यहां डिफरेंट मार्क्स थे सीसी के अंदर, और ऐसे था वहां पर 50 मार्क्स का। अब ऐसा नहीं है, और 18 के बाद इसको रिवाइज किया गया सिलेबस को। ऑलमोस्ट ये कुछ बराबर है, या कुछ ये तरीका वही है सीएसएस का यहां पर। तो इंग्लिश ऐसे ऑफ 100 मार्क्स। फिर यहां पर इंग्लिश पर्सी एंड कंपोजिशन, वह भी है 100 के लिए लाइक सीएसएस। फिर यहां पर है जर्नल पेपर सिंधी और उर्दू। मैंने और लिखा यहां पर, एंड नहीं लिखा मैंने और लिखा, क्योंकि सिंध के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी में तो सिंधी स्पीकर्स हैं हम, लेकिन हमारे पास यहां पर उर्दू स्पीकर्स भी हैं। तो दोनों के लिए फायदा है यहां पर कि जो भी आप सिलेक्ट कर लें। यहां पर कंपल्सरीज के अंदर पेपर है जर्नल सिंधी और उर्दू, कोई भी एक मैंने कहा वो है 100 के लिए। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स फॉर 100। अब सीएसएस में दोनों सेपरेट पेपर्स होते हैं ये, यानी करंट अफेयर्स का वहां पर अलग पेपर है और अलग है पाकिस्तान अफेयर्स का। लेकिन यहाँ पे दोनों हैं एक ही पेपर के अंदर, करंट अफेयर्स भी और पाकिस्तान अफेयर्स भी, जो कि 100 का कहलाता है। फिर यहां पर है जनरल एबिलिटी एंड साइंस, इट इज आल्सो इन सीएसएस, वो 100 के लिए। यहां पर एवरीडे साइंस की तरह बायोलॉजी, कुछ साइंस, और यहां पर है मैथमेटिक्स भी, और यह 100 का, और यही पेपर है सीएसएस के अंदर भी। फिर यहां पर है इस्लामिक स्टडीज, यह है 100 का लाइक सीएसएस, और यह है मुसलमानों के लिए, राइट। और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। तो फॉर मुस्लिम्स इट्स इस्लामिक स्टडीज। जो हमारे माइनॉरिटीज, हमारे भाई दोस्त हैं, तो उनके लिए हैं द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड मेजर रिलीजन्स, जहां पर इस्लाम भी आ जाता है, हिंदुइज्म भी, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म। तो या उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना आप, अगर कोई भी हमारा जो है मिनॉरिटीज से भाई है, बहन है, दोस्त जो भी है, अगर वो इस्लामिक स्टडीज के साथ जाना चाहे तो वो जा सकता है, उसके पास चॉइस है। अगर इस्लामिक स्टडीज को भी वो ले तो उनकी मर्जी है, या इसको छोड़कर यहां पे आ जाए मेजर स्टडीज के हवाले से, तो उनकी मर्जी है। लेकिन मुसलमानों के लिए लाजमी है कि वो इस्लामिक स्टडीज के साथ ही जाएंगे। तो ये हमारे पास है 6 सब्जेक्ट्स, 6 पेपर्स होंगे, 600, ये है कंपल्सरी हमारे पास, 600 मार्क्स कंपल्सरी। अब जब प्रॉब्लम है, जो हमारे दोस्त हैं, सिंधी भाई, बहन, फ्रेंड्स, अकरम भाई
सब्जेक्ट्स सिलेक्शन कुछ मुश्किल है हमारे लिए। तो भाई ये लेक्चर आपके लिए है, डोंट वरी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ऑप्शनल्स की, उसको हम बिल्कुल आपके लिए इजी कर लेंगे। मैंने यहाँ कुछ स्पेस कम था और मैंने ट्राई किया कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप वाइज उनको हम मेंशन करें, तो शायद मैंने कुछ छोटे यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं साइज में, अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं इनको आराम से धीरे धीरे स्लोली डिस्कस करूंगा ताकि आप आराम से समझ लें। अच्छा जी, ये तो सबके लिए है कंपलसरी, 600 हो गए यहां पर। कम टुवर्ड्स ऑप्शनल्स, ये हैं ऑप्शनल्स, माइनर भी कहते हैं इनको, ये हैं 400, 400। अब 400 हमें मार्क्स यहां बनाने हैं, जरा इस बात को समझिएगा। 400 हमें मार्क्स के सब्जेक्ट लेने हैं, लेकिन सिलेक्ट कैसे करने हैं? यहां बने हुए हैं ग्रुप्स, ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। यहां पर 7 ग्रुप्स हैं। कुछ ऐसे कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमें सब्जेक्ट्स यहां पे करने हैं सिलेक्ट, ताकि हमें 400 मार्क्स हमारे यहां पर मुकम्मल हो जाएं। अच्छा जी, एक बात नोट कीजिएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये इनके हैं कोड नंबर्स, ये लाजमी आपको लिखने हैं सोच समझकर। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट ऐसे करना, दोबारा चेंज नहीं किए जाएंगे। ये कोड नंबर्स 7, 8, 9, 10 ये याद रखना, आपको वहां पे लिखने हैं वाइल फिलिंग दी ऑनलाइन फॉर्म। अच्छा जी, चलते हैं ग्रुप नंबर 1 के तरफ। ओवरऑल हमें चाहिए 400 मार्क्स यहां पर ऑप्शनल्स में। ग्रुप 1 यहां पे लिखा है 200 मार्क्स है यहां पर। सब्जेक्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर हैं, और हर जो सब्जेक्ट है वहां 200 मार्क्स हैं, यानी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 100 का, पेपर 2 200 का वहां पर। तो ध्यान से, कोई भी आपको एक यहां से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, 2 नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप यहां से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते तो आपकी मर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। लाजमी नहीं है कि किसी भी ग्रुप से हमें एक सब्जेक्ट लाजमी सिलेक्ट करना है, कोई इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 7 ग्रुप बने हुए हैं, जहां से आप लें सब्जेक्ट, जहां से आप करें सब्जेक्ट सिलेक्ट, 400 हमें मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, यानी कि ओवरऑल हमें 400 मार्क्स चाहिए। तो आप बाउंड नहीं है कि भाई ग्रुप 1 से आपको लाजमी सब्जेक्ट एक सिलेक्ट करना है, या ग्रुप 2 से, 3 से या 7 से आपको लाजमी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कोई लाजमी नहीं है। जहां से आप करें सिलेक्ट वो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। अच्छा जी, नंबर ग्रुप 1 के अंदर 200 मार्क्स के सब्जेक्ट से एक हमें लेना है, करना है सिलेक्ट। अगर सिलेक्ट करेंगे तो, ना करें हमारी मर्जी है। ये कोड नंबर 7, फिर ये 8 याद रखना। पहला है सब्जेक्ट यहां पर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, 200 का है, ये बहुत कम करते हैं सिलेक्ट। दूसरा है इकोनॉमिक्स का, 200 का है। नंबर यहां पर आगे है पॉलिटिकल साइंस 200, सॉरी कंप्यूटर साइंस 200 का है। फिर पॉलिटिकल साइंस है 200 का, फिर यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस 200 का। अब कोई भी आप एक यहां से करें सिलेक्ट, लेकिन याद रखना आजकल क्या है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ये दोनों ऑलमोस्ट कंपलसरी बन चुके हैं। कंपलसरी नहीं है तो ऑप्शनल, लेकिन जो इनकी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत बढ़ चुकी है। तो यहां से हमें कोई एक लाजमी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर सिलेक्ट ना करें तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां से अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा अच्छा स्कोर आ जाएगा। और ये ओवरलैप करते हैं, ये जो है आपका इवन इंग्लिश ए से कहां से आएगा आपका, वो करंट अफेयर्स से आएगा, वो आईआर से आएगा, वो पॉलिटिकल साइंस से आएगा, ठीक है। और ये आपका करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये भी आपके यहां से निकलते हैं, कहां से, आईआर से और पॉलिटिकल साइंस से। तो यहां से ना कोई आप लाजमी एक करें सिलेक्ट। मेरा तो आईआर था भाई, मेरा आईआर था। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो आप आईआर के साथ जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन जो आपका क्वालिफिकेशन है, याद रखना,
सिलेक्शन कुछ यूं करें जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपने डिग्री की है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, जरा उसको भी लाजमी आप देखें। ठीक है ना? अच्छा जी, आईआर क्या है? यहां करंट अफेयर्स ज्यादा है, यहां रट्टाफिकेशन आप नहीं लगाते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी यहां पर चाहिए। ठीक है ना? और आईआर की एक ये भी इसका फायदा ये है कि अगर आपको सवाल शायद प्रॉपरली आपने सवाल को स्टडी नहीं किया, आपको आंसर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आप उसको लिख लेंगे आईआर के अंदर। और ये पॉलिटिकल साइंस है, यहां पर करंट अफेयर्स नहीं है, थ्योरीज है, हिस्ट्री है यहां पर, और यहां पर कोई दुक्का शक्का नहीं लगेगा। रट्टा यहां पर बहुत ज्यादा है, क्रैमिंग लगाते हैं हमारे फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो किताब में लिखा है आकर वही यहां पे लिखो आप। ठीक है, और यहां अगर आपको सवाल आ रहे हैं तो बड़े आपके हाई मार्क्स भी यहां पे आ सकते हैं। 270 से 200 से आपको 170 80 भी यहां मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, बहरहाल कोई भी एक उठा लें आप, रट्टा नहीं लगाते तो आईआर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नफरत है, आप डरते हैं यार करंट अफेयर्स वगैरह कैसे कवर करेंगे डेली, तो भाई कुछ लोग ये डर की वजह से फिर कहते हैं यार पॉलिटिकल साइंस सही है। अरे भाई यहां भी तो आपको कवर करना है ना कंपलसरी के अंदर करंट अफेयर्स को। यहां आपके पास करंट अफेयर्स है इन कंपलसरी, इवन जो आपका ऐसे है, तो इसके लिए डरे मत आप। तो कोई भी एक आप करें सिलेक्ट। अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो आईआर इज बेटर, लेकिन पॉलिटिकल साइंस भी ठीक है। तो ये 200 यहां से एक लाजमी आप लें, या पॉलिटिकल साइंस या आईआर। आगे चलते हैं ग्रुप 2। अब आगे जो हमारे पास ग्रुप दूसरा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, यहां पर 100 मार्क्स, 100 और कोई भी आप एक सब्जेक्ट लेंगे अगर लेना चाहें तो। सिलेक्ट ना करें वो आपकी मर्जी, अगर सिलेक्ट करेंगे तो एक करेंगे, दो नहीं करेंगे वहां से। ग्रुप जो दूसरा है यह है फिजिक्स 100 का, केमिस्ट्री 100, अप्लाइड मैथमेटिक्स 100, प्योर मैथमेटिक्स 100 का, स्टैटिस्टिक्स 100 का, ज्योग्राफी सॉरी जियोलॉजी 100 का ही है। भाई यहां से मेरे हवाले से अगर जहां मेरा ताल्लुक है तो कोई भी यहां से आप सिलेक्ट मत करें। अगर आपने जियोलॉजी को पढ़ा है तो फिर आप यहां से सिलेक्ट करें। लेकिन हमारे फ्रेंड्स ये भी कहते हैं अगर अभी मैंने केमिस्ट्री में डिग्री की है, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, अरे भाई ये इतनी मुश्किल हैं जो पेपर निकलेंगे ना आप सीसी के, सीएसएस के, चाहे मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड, प्योर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बहुत मुश्किल हैं और ये लो स्कोरिंग देंगे आपको। 100 में से आपको 35 40 मुश्किल से देंगे। इनको आप सिलेक्ट ना करें। जियोलॉजी मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपने डिग्री की है, अगर यहां आपके डिग्रीज हैं भी सही ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिर भी यहां से दूर भागिएगा आप। बहरहाल यहां से मेरा एडवाइस मशवरा ये है, कोई भी आप सिलेक्ट ना करें, ग्रुप 2 को छोड़ दीजिएगा आप। ग्रुप 2 को भाई बिल्कुल हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दें। आगे आ जाएं। अब मैंने कहा 200 हमें यहां से लेने हैं ग्रुप 1 वाले से, हमें 200 चाहिए ग्रुप 1 वाले से, या पॉलिटिकल साइंस या आईआर। तो यहां के तो भाई 200 हमारे पास है ही हैं। अब इसको छोड़ दें, ग्रुप 2 को आप छोड़ दीजिएगा। ग्रुप 2 इसको हमने छोड़ दिया। आगे चलते हैं, ग्रुप 3 पे आ जाएं। यहां पर बिजनेस, अब इनके कोड नाम 18 लिखा हुआ है, तो ये याद रखना वहां पर आप, ये आपको लिखने हैं वहां पर 18। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड, यार ये अगर आपने एमबीए किया, बीबीए किया, तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे आपको ये, अदरवाइज मुश्किल रहेंगे ये भी। और ये है, ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, और ये है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। अगर आपके डिग्रीज यहां पर हैं तो आप ये लें, वरना इसको मैं स्किप करूंगा। मैं यहां से कोई भी आपको एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आपने डिग्रीज की हैं यहां पर, पब्लिक एड में बिजनेस किया हुआ है, तो ठीक है आप यहां ले सकते हैं। जरा आगे चलते हैं, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं रिजेक्ट, कि आप यहां से इसको छेड़े मत। नंबर 4 पे आ जाएं, ग्रुप नंबर 4 पे यहां पे आ जाएं आप। अब 200 हमारे हो गए हैं ग्रुप 1 से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नंबर 4 22, ये कोड नेम मैंने कहा याद रखना आप, यह है इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री। यहां से एक आप सिलेक्ट करें, तकरीबन हम हिस्ट्री से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री 100 का,
अब कोई भी एक अगर सिलेक्ट करेंगे तो एक करेंगे, दो नहीं करेंगे। इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री 100 का है, इस्लामिक हिस्ट्री 100 का है, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएसए हिस्ट्री। इनके कोड भी आपको लिखने हैं, याद रखना आप फिल करने के लिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये चार हैं: इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएस यानी कि अमेरिकन हिस्ट्री। अब यहां ना हमारे फ्रेंड्स अमेरिकन हिस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं बहुत मर्तबा, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर आईआर में आपको ये सपोर्ट करता है। इवन जो यूरोपियन हिस्ट्री है काफी अच्छा स्कोर है, इसने मुझे बहुत स्कोर दिया था, आईआर साथ रिलेटेड ही है ये यूरोपियन हिस्ट्री। और इंडो पाक बहुत ही आसान है, अगर आप निकम्मे हैं या आप पढ़ नहीं सकते हैं या आपसे जो मेहनत नहीं हो रहा मेरे ख्याल में, तो पाकिस्तान अफेयर्स को अगर आपने पढ़ा है ना तो 80% आपने कवर कर लिया इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री को ही, ठीक है ना। तो या तो अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री में आपका जो है डिग्री आपने की है इस्लामियात के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर के अंदर, फिर तो आप ये भी ले लें। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे फ्रेंड्स हैं दे गो थ्रू विथ यूएसए हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री। मेरा मशवरा है टाइम को अगर बचाएंगे इंडो पाकिस्तान ठीक है, वरना यूरोपियन हिस्ट्री और यूएस हिस्ट्री दोनों बेहतर हैं। लेकिन पिछले कोई 2-3 सालों के अंदर जो अमेरिकन यूएस हिस्ट्री है इसने काफी डैमेज किया हमारे फ्रेंड्स को सीएसएस के अंदर, ये बहुत कम मार्क्स देता है आजकल। तो यहां से हमें लेना चाहिए, मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा। अब इसको थोड़ा सा हम रखते हैं पेंडिंग के अंदर, इसको हम रखते हैं कहां पर, पेंडिंग के अंदर। अब यहां हम आगे चलते हैं। 200 हमारे पास पहले से हैं, हमें अभी 200 चाहिए, याद रखना 200 हमारे पास पहले से हैं, या आईआर या पॉलिटिकल साइंस जो ग्रुप 1 था। अब आगे हमें 200 चाहिए। ग्रुप नंबर 5 100 यहां से कोई भी लेंगे तो एक लेंगे, दो नहीं लेंगे यहां से हम। जेंडर स्टडीज 100 का है, काफी फ्रेंड्स इसको लेते हैं। और ये है मेरा फेवरेट एनवायरमेंटल साइंस, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा है ये। फिर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है 100 का। अब ये कोड नेम भी आप याद रखना, वहां पे लिखने पड़ेंगे आपको। ये बॉटनी है, जूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर, खुदा बचाए हमें यहां से पनाह। अगर आपने इंग्लिश में डिग्री भी की है ना तो भाई इंग्लिश लिटरेचर से दूर भागिएगा। और ये उर्दू लिटरेचर है, सिंधी लिटरेचर है, हमारे पास दोस्त सिलेक्ट करते हैं सिंधी अदब, उर्दू अदब, ठीक है ना। अच्छा, एक हमारे पास है मिसकंसेप्शन हमारे फ्रेंड्स को, वो क्या समझते हैं कि यार सिंधी हमारे पास यहां पर है सिंधी जर्नल, ये कंपलसरी है सिंधी जर्नल। डिफरेंस क्या है सिंधी जर्नल में और सिंधी लिटरेचर के अंदर, उर्दू जर्नल और उर्दू लिटरेचर। देखिए जरा, ये हमारे पास इंग्लिश जर्नल, यूं समझ लें सीएसएस में, पीसीएस में, सीसी में इंग्लिश, ये है जर्नल जिसको हम कहते हैं पर्सी एंड कंपोजिशन। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके इंग्लिश लिटरेचर के साथ। तो हमारे दोस्त क्या समझते हैं, यार यहां भी तो हम सिंधी पढ़ेंगे इन जनरल पेपर, ठीक है, यहां पर भी तो सिंधी पढ़ेंगे ना हम, तो बेहतर नहीं है यहां भी सिंधी उठा लें। भाई ये है सिंधी का जर्नल पेपर, यहां पर क्या आ जाएगा सिंधी के, भाई ये कुछ जो हैं पॉम्स हैं या कुछ ऐसे अल्फाज हैं, मुहावरे, फ्रेजल वर्ब्स वहां पर हैं। यहां पर हिस्ट्री नहीं है, लिटरेचर डिफरेंट चीज है। लिटरेचर क्या है, सिंधी, सिंधी अदबजा दौर। सपोज वो कैसे, अब मैं सिंधी बोल रहा हूं सिंधी भाइयों के लिए, तव्हांखे सवाल ईंदा मुगलन के दौर में सिंधी अदब, मुगलन जो दौर, कलहड़न जो दौर, सुमरन जो दौर, समन जो दौर, टालपरन जो दौर, इंग्लिश जो अंग्रेज जो उन्हनि जो दौर, त ही दौर घणा अथव सिंधी अदब जे अंदर। सिंध जी हिस्ट्री, पर्सनैलिटीज़, सिंधी जेका ॿोली आहे उनजी अर्तका कीअं थी आहे, एवोल्यूशन कीअं थी आहे ओवरऑल। बहरहाल ये डिफरेंट है काफी। सिंधी लिटरेचर, सिंधी जर्नल, उर्दू लिटरेचर, उर्दू जर्नल, ये सिलेबस जरा सोच समझ के। मेरा ना पहले पेपर में सीएसएस का जो मेरा अटेम्प्ट पहला था, दोस्त ने कहा सिंधी लिटरेचर को आप करें सिलेक्ट, में मर गया था इसको पढ़ पढ़कर। हाँ एक बात याद रखिएगा, ये स्कोर देते हैं, चेकर जो है वो स्कोर आपको खुद देते हैं, ताकि हमारे दोस्त, हमारे जो नौजवान हैं वो अपनी लैंग्वेज को लाजमी पढ़ें, लाजमी कवर करें। तो ये स्कोरिंग हैं,
सिंधी लिटरेचर या पंजाबी एनसीएसएस, ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो यहां अगर मैंने लिया तो वो था एनवायरमेंटल साइंस, या दोस्त लेते हैं जनरल जो है जेंडर स्टडीज भी लेते हैं वो, तो कोई भी आपको एक यहां से करना है सिलेक्ट। तो मैं कह रहा हूं कि ग्रुप नंबर 3 भी अच्छा है, नंबर जो सॉरी 4 वाला अच्छा है, और 5 भी बेहतर है। अब ये 100 हम यहां से हिस्ट्री अगर लेंगे, 100 ये हो गया। यहां से अगर आपने सिंधी लिटरेचर उठाया, अगर आपके पास ये मत सोचना मैं सिंधी हूं तो सिंधी लिटरेचर इजी है, बहुत मुश्किल है भाई। और यहां है जनरल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस, कोई भी यहां 100। चलो भाई मैंने लिख लिया कि यहां से हम उठा सकते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं हम, ठीक है ना। नंबर ग्रुप 6 पे यहां जाता है ये। अब देखिए मैंने कंफर्म नहीं किया, मैंने कंफर्म सिर्फ ये किया था 200 हमारे यहां पर थे, या आईआर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर 200। अब ये मैंने लिखे हैं, हमने अभी तक डन नहीं किया। मैंने कहा यहां से आप ले सकते हैं हिस्ट्री का, लें सेलेक्ट करें, फायदा है आपको, ना करें तो छोड़ दें। यहां पर भी जेंडर है, एनवायरमेंटल साइंस है, या सिंधी अगर आप करें सेलेक्ट तो ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 6 पे आ जाए। यहां पर यह है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। एक बात याद रखना, अगर आपने आईआर सेलेक्ट किया तो आपके लिए इंटरनेशनल लॉ बेहतर रहेगा। दोबारा सुनिएगा, इंटरनेशनल लॉ वही, ये बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल में 10 दिन भी ज्यादा है इसको कवर करने के लिए। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस सेलेक्ट किया ना, गो थ्रू विथ इंटरनेशनल लॉ। अगर आपने यहां सेलेक्ट किया पॉलिटिकल साइंस को, गो थ्रू विथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बात मेरी समझ गए हैं? गुड। फिर ये है मर्केंट लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जरिस्प्रूडेंस, ये है क्रिमिनोलॉजी, और ये है यहां पर है फिलॉसफी। दोस्त सिलेक्ट करते हैं क्रिमिनोलॉजी को भी, लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा, मेरा आई लॉ था, इंटरनेशनल लॉ था, ठीक है। तो यहां से कोई ना कोई लाजमी आप सिलेक्ट करें। तो भाई 100 यहां से हमारा बनता है ग्रुप नंबर 6 से। और आगे चलते हैं नंबर ग्रुप 7 के ऊपर। ये है यहां पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मीडिया, केवल से अगर आपने डिग्री की है तो आप ले लें इसको। साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। सोशलॉजी भी काफी बेहतर है, इजी है। अब देखना जरा, 200 आपके यहां पर हो गए हैं पॉलिटिकल साइंस या आईआर के अंदर। वो जो मेरा एडवाइस है, हिस्ट्री से कोई ना एक आप सिलेक्ट करें, फिर या करें यहां पर इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, या यूरोपियन हिस्ट्री, या यूएस हिस्ट्री। ये 100 हमारे यहां पर हो गए हैं। 100 ये वाला हो गया हमारे, 200 ये हो गए, ये हो गए 300। क्या हो गए? 300 हो गए। अगर यहां पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं नंबर ग्रुप 5 से, यानी कि जेंडर, सारे सिंधी लिटरेचर को छोड़ दीजिएगा, यहां पर तो लाजमी आप सिलेक्ट करें जो मैंने कहा था इंटरनेशनल लॉ, अगर आपने आई आर उठा लिया तो, और जो पॉलिटिकल साइंस है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। तो 100 हमारा लॉक यहां पर हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो 200 ये, 100 यहां से हिस्ट्री से, और 100 लॉ से, हमारे पास हो गए मुकम्मल हमारे 400 मार्क्स। अब जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे, जो आपका बैकग्राउंड है, सिलेबस को भी लाजमी आप देखें, सिलेबस को लाजमी आप चेक करें कि इनके अंदर कौन से टॉपिक्स दिए गए सिलेबस के अंदर। याद रखिएगा, 2-3 दिन सिलेबस आप अभी से डाउनलोड करें, उसको चेक करें। आप पीडीएफ में पड़ा है, गूगल पर जाएं आप वहां पर, ठीक है ना। उसको चेक करें कि टॉपिक्स कौन से हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, उनको कंपेयर करें, यार ये मुझे आएंगे नहीं आएंगे, ये इजी हैं, या टॉपिक सिलेबस काफी लेंदी है, छोटा सा है से तो फिर आप उसके बाद जो आपका बैकग्राउंड है, आपकी क्वालिफिकेशन है, ये तमाम चीजें आप देखें, उसके बाद आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। लेकिन जो मेरा मशवरा है वो मैंने आपको दे दिया, अब आगे आपकी मर्जी है। और फिर अगर हमने ये पास कर लिया, आपकी मेहनत होगी इंशाल्लाह, और आप पास हो गए, फिर 200 मार्क्स यहां पर आ जाएंगे आपके इंटरव्यू, आपके वाहवास के अंदर, एनसीसी। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर है अबाउट दी सब्जेक्ट सिलेक्शन, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। याद रखना सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही मैटर करता है। द पुअर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स destroys your career. Be careful. Finally,
आखिर में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन कैंपस यानी फिजिकल क्लासेस सीसी के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं सीएसएस के एमपीटी के लिए या कोई और जो बाकी हमारे पास एमसीक्यूज जीके पेपर्स होते हैं, तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल खास तौर पे जो हमारा सेशन है पर्टिकुलरली दैट इज अबाउट सीसीई स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका स्क्रीन भी बहुत ही मुश्किल है, नेगेटिव मार्किंग भी हैं और 50% पर ये पासिंग रेशियो है। और हमारे जो क्लासेस हैं वो हम करेंगे स्टार्ट 15 और 16 दिसंबर 2023, यही ठीक एक महीना बाद, आज से एक महीना बाद 15 और 16 दिसंबर को हमारे हैं फ्री डेमो क्लासेस। उसके बाद हमारे होंगे रेगुलर क्लासेस। एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ यहां पर आपके सामने है, वो कहाँ अकेडमी है, कहाँ हमारा एड्रेस है, इसको समझिएगा। तो हम वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन करेंगे 15 और 16 दिसंबर को। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।